जान ले पूजा करने की सही विधि और नियम, वरना नहीं मिलेगा पूजा का संपूर्ण फल। पूजा हमेशा विधि विधान और पवित्रता के साथ करनी चाहिए। साथ ही पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। सही विधि से पूजा करने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ के नियम। हिंदू धर्म में सभी घरों में पूजा पाठ किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। पूजा करना भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। जब व्यक्ति भगवान की पूजा करता है तो वह सांसारिक मोहमाया को भूल आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाता है। इससे मन को शांति और सद्भावना एहसास होता है। लेकिन पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब इसे सही विधि विधान के साथ किया जाए। हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। दरअसल यह सब पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के कारण होता है। इसलिए हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इतना ही गलत विधियों से की गई पूजा दुर्भाग्य का कारण बनती है। जानते हैं पूजा पाठ के दौरान किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। प्राचीन काल में संध्योपासना या संध्या वंदन की जाती थी। आगे चलकर यह पूजा, आरती और तरह तरह की पूजा विधियों में बदल गई। अब मोटे तौर पर कह सकते हैं कि संध्योपासना के 5 प्रकार हैं। 1. प्रार्थना। 2. ध्यान साधना। 3. भजन कीर्तन। 4. यज्ञ और 5. पूजा आरती। आओ जानते हैं कि किसी भी देव की पूजा किस प्रकार की जाती है। जानिए पूजा विधि। कैसे करें पूजा। 1. पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। 2. नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। 3. पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। 4. फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी कुंकू चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका अंगुली छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध चंदन कुमकुम अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी लगाना चाहिए। 5. पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। 6. अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। 7. घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक कलश नवग्रह देवता पंच लोकपाल षोडश मातृका सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है, अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। घर में पूजा करने के नियम। 1. घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। 2. पूजा का उचित मुहूर्त देखें या दोपहर 12 से शाम 4
रात्रि 12 से प्रातः 3 बजे के बीच का समय छोड़कर पूजा करें। 3. पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें।